MY फैक्टर पर चलने वाला नहीं। तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता। और आदरणीय लालू जी का भी अब जादू समाप्त हो गया। एनडीए के तमाम घटक दल की आज बैठक बुलाई गई। जदयू प्रदेश कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कई बड़ी बड़ी बात कही गई। शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन आज जो है जदयू के प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के कई मायने हैं, वो हम आपको बताएंगे। इस बैठक में क्या क्या बातें हुई, सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं। इस बैठक में जो जदयू के प्रदेश कार्यालय में ये बैठक बुलाई गई, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, आप विजुअल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वहीं आरएलएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्च मदन चौधरी भी मौजूद थे। इस बैठक में तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा और उमेश कुशवाहा चाहे जो पांचों घटक दल के जितने भी नेता हो, तमाम नेता ने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये हम आपको बताते हैं कि क्योंकि होता ये है जब चुनाव पास आता है तो वैसे में जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे जेडीयू के कार्यकर्ता हो या हम का ये जो घटक दल है उनके जो कार्यकर्ता हो, वो एक गुटबाजी शुरू हो जाती है। इस गुटबाजी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई बड़ी बात कही गई, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव की जो पड़तल है एक चिड़िया से की गई है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक करियर खत्म हो चुकी है, ऐसा डॉक्टर दिलीप जायसवाल कहते नजर आए। दिलीप जायसवाल ने यहाँ तक कह दिया कि लालू प्रसाद यादव एक चिड़िया की तरफ पिंजरा में कैद हो चुके हैं, अब उनकी जादू नहीं चल सकती है बिहार की राजनीति में। कि विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं और कोई काम नहीं है। उल्टी सीधी बात करके किसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। आपने देखा बेलागंज में जब सुपुत्र गए, उनको लगा कि मेरी बात अब MY फैक्टर पर चलने वाला नहीं, तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अब पिताजी को भी वो इस कदर, नीरज जी के शब्दों में मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इंसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो। और आदरणीय लालू जी का भी अब जादू समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार के जो उनके वोटर हैं, जिनको अपना कोर वोटर मानते हैं, वो इस बात को समझने लगे हैं कि आज तक ये जात पात के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। अपने पुत्र के बराबर कोई पद किसी और उस जात को देने वाला नहीं है। अपना ही बेटा पसंद है कि हमारे बाद सत्ता का बागडोर और चाबी इसके पास आ जाएगा। इसको अब जनता पसंद नहीं करती है। और आने वाला बिहार का राजनीति और बिहार का भविष्य इसी समीकरण पर चलने वाला है। बिहार बदल रहा है। ये तो बात दिलीप जायसवाल की हुई। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि 225 सीट 2025 में जीतने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको हम बताते हैं कि ये जो 14 जनवरी के बाद, तिल संक्रांत के बाद 15 जनवरी से 2025 में चुनाव भी है और 15 जनवरी 2025 से बाघा से, वाल्मीकि नगर के बाघा से जो है ये बैठक शुरू होगी। ये बैठक जो है जिला स्तर पर ये बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष पाँच एनडीए के जो घटक दल है, पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष और जो वहाँ के जो चाहे भाजपा हो, चाहे हम हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी के प्रदेश जिला अध्यक्ष हो, जो जिला अध्यक्ष के जो अध्यक्ष जो होंगे उनके साथ ये बैठक बुलाई गई ताकि समन्वय बना रहे, ताकि गुटबाजी ना हो। ये एक बड़ी बात भी कई बड़ी बात भी कही गई है। लेकिन बाघा से ये बैठक की शुरुआत होगी और जिला
स्तर वाइज जो अध्यक्ष है, सभी पार्टी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी और बूथ स्तर पर पूरे तरीके से तैयारी जो है अब से शुरू कर ली जाएगी एनडीए का जो पक्ष में मतदान किया, जो 4 जगह अभी मतदान हुआ, 4 जगह ने साबित कर दिया कि यहाँ जो है विपक्ष का जो है, जो दावा कर रहा था विपक्ष, जो हवाला दे रहा था कई समीकरण का, जीत का दावा कर रहा था, सारे उसका समीकरण ध्वस्त हो गया। सिर्फ यहाँ जो है न्याय के साथ विकास, डबल इंजन की हमारी एनडीए की सरकार, जो उनका समीकरण चालू को जनता ने पसंद किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई जोड़ी को, जो हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके लोग उनमें आस्था व्यक्त किया और बेहतर प्रदर्शन हुआ। तो इसका मेन जो आज हम लोग कार्यक्रम का जो ब्रीफ को आप लोग को ब्रीफ कर रहे हैं, इसका मेन यही है कि जो हम लोग 15 जनवरी से इसका शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हमारे जो एनडीए के घटक दल के जो नीचे स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता उनको समन्वय एक दूसरे में हो, बूथ स्तर पर, और बेहतर समन्वय स्थापित हो, और ऐसा हो कि जैसे अंगुली की नहीं मुट्ठी के तरह, ये बंद मुट्ठी की तरह हम लोग चट्टानी एकता के तरह, माने एक साथ चट्टानी एकता के साथ सभी लोग खड़े रहेंगे, सभी कार्यकर्ता एक साथ रहेंगे। यही मेन उद्देश्य है इसका। और निश्चित रूप से जब हम लोगों ने पहल किया है तो इसका जो है मील का पत्थर जो है वो साबित होगा, इसको जो बेहतर हम लोग अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे। एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई बड़ी बात भी हुई और वहीं जो राजू तिवारी हैं उन्होंने भी कहा कि जो हम लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके नेतृत्व में 2025 चुनाव लड़ेंगे और 2025 में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। ये बात स्पष्ट तरीके से इस एनडीए की बैठक से सामने निकल कर आई है। आदरणीय बिहार के हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम संस्थापक उनके जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हर जिला में सभी प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे और जिला कमेटी रहेगी, प्रखंड की कमेटी रहेगी और बूथ स्तर तक सभी 5 दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। चूँकि चुनाव अब बहुत जल्द ही अगले वर्ष, हमको लग रहा है कि 8-9 महीने बाद लगभग माहौल दूसरा कुछ होगा, तो उससे पहले कार्यकर्ताओं का, 5 दल के कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बैठा करके चुनाव लड़ने की सोच हम लोग के नेताओं की है और उसमें हमको लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। निश्चित रूप से अभी से 5 दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बना करके चुनाव में हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से जो नेताओं की, बड़े नेताओं की सोच है, ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में अभी तक का हमको लगता है कि 2010 में सबसे बड़ा माइंड मिला था, लेकिन उसको भी इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पीछे करेंगे, आगे उससे आगे बढ़ करके हम लोग उस 220 से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। पूरा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 225 हम ज़्यादा बोले हैं, घटाना 220 से ज़्यादा, 25 भी आगे चलिए, अगर 225। चूँकि बिहार में आपने देखा होगा कि जैसा कि 4 सीट जो चुनाव हुआ, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 1 सीट थी कभी किसी की पुश्तैनी जाके, लेकिन जनता ने उखाड़ के फेंक। तो निश्चित रूप से जनता विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, और जिस हिसाब से हमारी 4 की 4 सीट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े अंतराल से हमारे प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी जीतने का काम किए, उसी अंदाज में हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव बड़े अंतराल से और उसी
लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसकी शुरुआत 15 जनवरी से हम लोग करेंगे। वाल्मीकि नगर हम लोग, आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी कोई कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो उसी वाल्मीकि नगर से करते हैं। तो बड़ी अच्छी है कि मकर संक्रांति के कल होके हम लोग सारे लोग निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बना करके बूथ स्तर तक, और उसमें हम लोग निकल करके अपना काम करेंगे, जिसका परिणाम 2025 में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। और वहीं बताते चले आपको कि जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई, इस बैठक में राजद के ऊपर भी हमला किया गया और जो 4 सीट की जो उपचुनाव था, ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की तरह से ये देखा जा रहा था। सेमीफाइनल में ये जीत हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साह है एनडीए के तमाम नेता में। उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता की जो समर्थन है वो एनडीए के पक्ष में। 3 सीट जो है महागठबंधन का था, लेकिन जनता एनडीए को देने का काम किया है। इससे साफ पता चलता है कि जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं भारी बहुमत से 225 का जो लक्ष्य है हम लोगों का वो पार हो जाएगा। 2010 में मैंडेट सबसे बड़ा मैंडेट दिया था एनडीए को, जेडीयू और भाजपा एक साथ थी, और जो 2010 में तकरीबन 220 सीट यहाँ पे चुनाव एनडीए ने यहाँ पे जीता था। लेकिन 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। और ये जो गुटबाजी जो होती है, जो चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे वो जेडीयू के कार्यकर्ता हो, तमाम कार्यकर्ता के बीच गुटबाजी शुरू हो जाती है। उस गुटबाजी को बंद करने के लिए ये आज एक बड़ी बैठक जदयू के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई थी। इस बैठक से कई संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक साथ हाथ सभी ने मिलाया और हाथ भी ऊपर किया, और सीधे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए एकजुट है और 2025 का चुनाव हम लोग साथ में लड़ेंगे और 225 सीट का जो लक्ष्य रखा है हमने उसको हम पार करेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव के भी ऊपर एक बड़ी बात कही है। वहीं राजद के ऊपर भी, राजद हमेशा उन्होंने कहा कि अब राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम लोग जो है 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे एनडीए का सरकार बनेगा और 2025 में जो है 225 सीट हम लोग उसको पार करेंगे। वायरल खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर मैसेज पढ़ना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।